नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक एंड वर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट प्रोफाइल्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे काम करता है। जब भी आप बैक एंड डेवलपमेंट करते हो तो आपके पास एक चैलेंज होता है डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना। मतलब कि जो हमारा डेव इन्वायरमेंट है और जो हमारा प्रोडक्शन है और टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, इन तीनों इन्वायरमेंट्स पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती है जहाँ पे हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को सेग्रीगेट करते हैं। अब अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर देखोगे रिसोर्स फ़ोल्डर में जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है, अगर हम इसे यूज़ करें तो हमें तीनों एनवायरनमेंट पे अलग अलग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैनुअल करना रिस्की होता है। और अगर गलती से कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन चली गई तो हमारी एप्लीकेशन में या फिर उस एपीआई में इशू आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि प्रोफाइल स्प्रिंग बूट प्रोफाइल को कैसे यूज़ करते हैं, जो ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है। मतलब हर इन्वायरमेंट पे कॉन्फ़िगरेशन को सेग्रीगेट कर देता है। हर इन्वायरमेंट की अपनी अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है और स्प्रिंग बूट उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो इस चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफाइल होता क्या है। प्रोफाइल एक लॉजिकल ग्रुप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्प्रिंग बूट में हमें हेल्प करता है इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। जैसे आप अगर चाहते हो कि डेवलप जो आपका इन्वायरमेंट है वहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्शन या फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे कुछ और। सपोज कर लो आपने एक एपीआई डेवलप करी है रोल सर्विस, जो बहुत पहले डेवलप करा था। अब आप उसमें नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि वो फीचर आपके सिर्फ टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे चले, डेव और प्रोडक्शन पे ना चले। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या फिर उस फीचर को हम कैसे मतलब डायनामिकली इनहेरिट करेंगे, यूज़ करेंगे कि जो अपने नए वाले फीचर लिखे वो सिर्फ आपके टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे ही चले। तो आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्प्रिंग बूट प्रोफाइल्स को एक्टिव कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पे, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ। स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव इक्वल्स टू डेव। अब हमने स्प्रिंग बूट को ये बता दिया कि जो करेंटली इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जो मेरी प्रोफाइल एक्टिव है वो है डेव। मतलब ये क्या करेगा, डेव की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को लोड कर देगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जल्दी से एक डमी एपीआई बना लेता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक कंट्रोलर पैकेज। सबसे पहले कंट्रोलर, जल्दी से एक डेमो कंट्रोलर बनाएंगे। डेमो कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर @request मैपिंग स्लैश डेमो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अब जब भी मैं अपने डेवलप, मैंने बोला कि स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव इक्वल्स टू डेव। स्प्रिंग बूट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं दी, मतलब जब प्रोफाइलिंग को इनेबल नहीं किया, उस टाइम पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल को रीड करता है, या फिर एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल होती है, इन दोनों फाइल्स को रीड करके कन्फिग्रेशन को लोड करता है। जैसे ही आपने एक्टिव डेव बोला, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, हम यहाँ पे एक और नई फाइल बनाते हैं -dev। ठीक है, और इसमें से हम ये प्रॉपर्टी हटा देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी बेस प्रॉपर्टी में ये चीज़ बता दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे application-prod.properties। ओके, सो जैसे ही हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं प्रोफाइल्स एक्टिव इक्वल्स टू डेव, स्प्रिंग बूट इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रन करेगा। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी देंगे डेटाबेस डॉट नेम इक्वल्स टू डेव डेटाबेस। ठीक है, ये एक हम प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और प्रोडक्शन में हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्शन डेटाबेस। अब मैं आपको ये चीज़ें करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि स्प्रिंग प्रोफाइलिंग काम कैसे करता है। मतलब मैंने ये तो बता दिया कि स्प्रिंग प्रोफाइल स्विच होता है, मतलब जैसे हम एक्टिव इक्वल्स टू डेव बोलेंगे वो एप्लीकेशन -dev फाइल को रन कर देगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू prod, ये क्या करेगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन -prod डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये लोड कर रहा है करेंटली, मतलब यूज़ कर रहा है एज ए कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्राइवेट स्ट्रिंग डेटाबेस नेम। ठीक है, हम यूज़ करेंगे @वैल्यू एनोटेशन का। ये कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन का, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप ऐसा समझो हम यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज फाइल से कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू को पिक कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड गेट
डेटाबेस नेम, एक डमी एपीआई बनाते हैं गेट मैपिंग। यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे डेटाबेस नेम को। अब हम अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फाइल को चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे अपने डेव प्रोफाइल को, इसके बाद अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके टेस्ट करेंगे। तो हमने स्प्रिंग बूट में अपनी एप्लीकेशन में प्रोफाइलिंग को इनेबल कर दिया है और इनेबल करने के बाद हमने करेंटली डेव प्रोफाइल को एक्टिवेट किया है। मतलब अभी जो मेरी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हाइफन डेव डॉट प्रॉपर्टीज़ को लोड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिव इक्वल्स टू डेव सेट कर रखा है। तो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है। अब जल्दी से हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये एपीआई यूज़ करूँगा 8080 स्लैश, और हमारा पाथ है वो है स्लैश डेमो। अब जैसे ही मैं डेमो एपीआई को हिट करता हूँ, आप देखना वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, डेव डेटाबेस। मतलब स्प्रिंग बूट ने क्या किया, इस वैल्यू में करेंटली हमारा डेव का डेटाबेस नेम को लोड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर मैं कर देता हूँ prod। उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक टॉगल की हेल्प से, मतलब सिर्फ एक सिंगल की हेल्प से हमने यहाँ पे एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करी स्प्रिंग प्रोफाइल एक्टिव, और इसने क्या किया, हमारे डायनेमिकली उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड कर दिया। मैंने यहाँ पे कोई भी कोड चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा prod। अगर आप prod की फाइल में जाके देखोगे, यहाँ पे हमने लिखा है डेटाबेस नेम प्रोडक्शन डेटाबेस। ठीक है, जो हमारा कोड है वो एज इट इज़ है, हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। अब जब हम एपीआई को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसने रिटर्न किया प्रोडक्शन डेटाबेस, मतलब इसने हमारे इन्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को स्विच कर दिया प्रोडक्शन पे। ये हो गया एक बेसिक यूज़ केस। अब हम देखेंगे कि कैसे एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में एक्चुअल प्रोफाइलिंग का यूज़ होता है। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे सर्विस। यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेंगे सबसे पहले हम, रोल सर्विस, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। उसके बाद हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे रोल सर्विस IMPL, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा रोल सर्विस को। और इसे रोल सर्विस नहीं, इसे रोल सर्विस IMPL V1 बोलेंगे। उसके बाद इसे एनोटेट करते हैं @component। इसे कॉपी करेंगे हम रोल सर्विस IMPL V2। अब हम अपने रोल सर्विस में एक फंक्शन लिखते हैं। सपोज कर लो पहले से आपने रोल सर्विस बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गेट रोल्स। ठीक है, अब हम अपने दोनों सर्विस क्लासेस में इस फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, क्योंकि जब भी आप इंटरफेस में कोई फंक्शन बनाते हो आप उसे ओवरराइड करना पड़ता है। हम यहाँ पे गेट रोल्स ओवरराइड करेंगे। यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम डेवलप या फिर V1 डेवलप रोल। ठीक है, सिमिलरली हम V2 में भी इसको ओवरराइड करेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे टेस्टिंग न्यू फीचर्स रोल। परफेक्ट। अब हमने अपने एक रोल सर्विस को बना लिया, उसकी दो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। इसके बाद स्प्रिंग बूट क्या करेगा, जैसे ही एप्लीकेशन अप आएगी दोनों क्लासेस पे @component यूज़ कर रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस सबसे पहले हम इसे ऑटोवायर करेंगे प्राइवेट रोल। हम अपने इंटरफेस को ऑटोवायर करेंगे, क्योंकि अब हमें एब्स्ट्रैक्शन पे रिलाई करना है ताकि हम अपने प्रोफाइलिंग को यूज़ कर पाएँ, स्प्रिंग बूट प्रोफाइलिंग को। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @ऑटोवायर। अब स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो उसे यहाँ भी कंपोनेंट मिलेगा IMPL में, और V2 में भी उसे कंपोनेंट एनोटेशन मिलेगा। अब स्प्रिंग बूट कंफ्यूज हो जाएगा कि जो रोल सर्विस हमारा इंटरफेस है इसमें कौन सी बीन को इंजेक्ट करना है, मतलब V1 बीन को या फिर V2 बीन को। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। अब क्योंकि एक एप्लीकेशन जो किसी इन्वायरमेंट पे चल रही है उस पर दोनों एक बार में तो एक्टिवेट हमें करने नहीं है, हमें सिर्फ या तो V1 करना है या फिर V2 करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे @प्रोफाइल। अब जो हमारा V1 है, सपोज पहले जब डेवलपमेंट होती है आपने वहाँ पे V1 बना रखा है, यहाँ पे आप लिखोगे जब भी ये टेस्टिंग या फिर ये डेव एनवायरनमेंट नहीं है तो हमारा V1 चलना चाहिए। जो V2 है ये आपने न्यू डेवलप किया, मतलब इंटरफेस को एक्सटेंड करके ये न्यू फीचर डेवलप किया आपने। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे @प्रोफाइल, यहाँ पे यूज़ करेंगे डेव। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करते हुए, prod।
तो हमारा जो V1 है हम उसे सिर्फ prod पे चलाना चाहते हैं, और जो हमारा V2 है हम उसे डेवलप पे चलाना चाहते हैं, जो हमने नया फीचर डेवलप किया है अभी। ठीक है, हमने अपने रोल सर्विस को ऑटोवायर कर लिया। अब जल्दी से गेट की एपीआई हम बनाएंगे यहाँ पे /roles, यहाँ लिखेंगे हम गेट रोल्स एंड रोल सर्विस डॉट गेट रोल्स, ये हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। परफेक्ट, तो हमने एक गेट की एपीआई बना ली। अब क्या होगा, जब भी एप्लीकेशन अप आएगी, हमने यहाँ पे अभी अपनी करंट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में एक्टिवेट कर रखा है prod एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो जैसे ही स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन अप आएगी, अब इस रोल सर्विस को हमने अपने कंट्रोलर में इंजेक्ट कर रखा है ऑटो वायर के थ्रू। अब इसे भी एक बीन चाहिए, क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसे बीन चाहिए। स्प्रिंग बूट क्या करेगा, सर्च करेगा इसकी दोनों बीन्स को, V1 और V2 को। V1 और V2 पे जैसे ही जाएगा, तो एक बार जब वो V1 पे जाएगा तो V1 पे उसे @प्रोफाइल में prod मिलेगा, मतलब स्प्रिंग बूट को पता चल जाएगा करंट जो हमारे एप्लीकेशन की जो इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्शन के लिए सेट हो रखी है, तो हमें इस क्लास का बीन बनाना है। ठीक है, और जब वो V2 पे जाएगा तो V2 पे उसे मिलेगा प्रोफाइल में डेव, मतलब कि करंट इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है, इसलिए वो इस वाले V2 सर्विस आईएमपीएल की बीन नहीं बनाएगा। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने दो फीचर देखे यहाँ पर, एक तो कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंग बूट प्रोफाइल का यूज़ कैसे होता है। इसे हम कॉपी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक नई एपीआई बनाएंगे demo/roles, जो हमने अभी अपनी एपीआई बनाई थी। V1 डेवलप रोल्स, यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्शन में V1 डेवलप रोल लिख रखा था। अब हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे डेव, मतलब अभी तक हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो प्रोडक्शन पे स्विच था। अब हमने बोला कि नहीं, अब डेवलप पे हम अपना कोड चलाना, मतलब डेवलप की कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट कर दो। जैसे हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, अब डेवलप वाले इन्वायरमेंट, मतलब जो V1 है इसकी बीन को डिसेबल कर देगा, और जो ये V2 है इसकी बीन बना के और रोल सर्विस में इंजेक्ट कर देगा। तो अभी पहले वाली जो हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स था वो था V1 डेवलप रोल। अब अगर आप देखोगे टेस्टिंग न्यू फीचर रोल, हमने इसी एपीआई को कुछ भी चेंज नहीं किया। अब जैसे हम इस एपीआई को हिट करेंगे, टेस्टिंग न्यू फीचर रोल, मतलब जो हमने न्यू एपीआई न्यू फीचर डेवलप किया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे स्प्रिंग बूट में प्रोफाइल का यूज़ करके हमने कॉन्फ़िगरेशन को सेग्रीगेट कर दिया। मतलब जब भी हम प्रोफाइल्स का यूज़ करते हैं तो ये हर इन्वायरमेंट के लिए क्लीन एंड सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है, ऑटोमेटिकली वो काम परफॉर्म कर देता है, और डिप्लॉयमेंट में भी रिस्क को अवॉइड करता है, ताकि हमें कोई भी काम मैनुअल ना करना पड़े। हमें बस करंटली स्प्रिंग बूट प्रोफाइल्स वेरिएबल को सेट करना है, और उसके बाद स्प्रिंग बूट अपना काम अपने आप कर देगा। एप्लीकेशन -dev या फिर prod या फिर -testing, ऐसे करके प्रोफाइल्स को एक्टिवेट करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ताकि मैंने ये जो वेरिएबल यूज़ किया, @value जो हमारा एनोटेशन है ये मैंने यूज़ किया, ये कैसे काम करता है, या फिर स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे चीज़ों को मेंटेन करते हैं।